नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों के नियमितीकरण से संबंधित एक बड़ी पोस्ट के जरिए हिमांशु वर्मा जी ने सारी की सारी अपडेट दी है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस समय हर अनुदेशक की समस्या का जो समाधान है, जो एक सटीक दवाई है, वो अनुदेशक नियमितीकरण है। और अनुदेशक नियमितीकरण से ही अनुदेशकों के जीवन में खुशहाली आ सकती है और उनके समस्त दुखों का निस्तारण भी किया जा सकता है। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि हिमांशु वर्मा जी जो है वो लगातार नियमितीकरण को लेकर कार्यरत हैं, और जब तक वो अनुदेशकों का नियमितीकरण नहीं करा देते हैं तब तक वो चैन से भी नहीं बैठेंगे। फिलहाल हम बिना समय गवाए एक बार उनकी पोस्ट के ऊपर चलते हैं, और आप सभी से मैं फिर से आग्रह करूंगा कि इस पोस्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे ही है उनकी पोस्ट, मैं पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रिय अनुदेशक साथियों, आप सभी साथी जो ट्रांसफर चाहते थे या फिर जिनको उससे लाभ मिल सकता है, वो लोग अपने अपने जिले में लगकर इसको करवा लें। भाग्य और विभाग के भरोसे मत रहना, क्योंकि कुछ पाने के लिए खुद लगना पड़ता है। कुछ साथी इस पर भी रोष व्यक्त करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, इसमें जैसा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि कुछ साथियों को परेशानियों को देखते हुए इसको लगकर जारी करवाना पड़ा, नहीं तो स्थायी शिक्षकों का ट्रांसफर अभी तक जारी नहीं हुआ है। यहां पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जितने भी स्थायी शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर का आदेश अभी भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन अनुदेशकों के द्वितीय ट्रांसफर की जो लिस्ट आदेश है उसका आदेश जो है वो 2 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं प्रमुख मुद्दे नियमितीकरण पर। मेरी तो एक ही मांग है, सब रोगों की एक दवाई अनुदेशक नियमितीकरण, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। घोषणा करना सरकार का काम है, वो मुझसे पूछकर काम नहीं करते हैं। लेकिन जीवन में अगर कोई अपना लक्ष्य तय कर ले और ईमानदारी से उस पर कार्य करे तो वो लक्ष्य भी आसान हो जाता है। मैं सदैव अपने लक्ष्य पर कार्य करता हूं। रही बात चंदा लेकर शोषण करने वाले नेताओं की, तो 10 साल से शोषण करने वाले अनुदेशक नेताओं से जरूर पावरफुल हूं, या यूं कहे कि जो चीज मुझे 2 साल से पता है वो इनको अभी भी नहीं पता है। यहां तक जब ट्रांसफर की हवा तक नहीं पा पाए और ट्रांसफर जारी हो गया। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं पदाधिकारी नहीं हूं, मैं कोई चंदा नहीं लेता हूं। 2 साल बिना 1 रुपए सहयोग लिए काम किया हूं। मेरा एक ही सपना है, शोषण के विरुद्ध चंदा मुक्त अनुदेशक समाज की स्थापना। नई शिक्षा नीति हम संविदा शिक्षकों के लिए वरदान साबित होगी, और जो कुछ आज तक कहा है वो सब आपकी आंखों के सामने होगा। अगर ऐसा ना हो तो मैं ऐसी बात कभी नहीं करता। नियमितीकरण के मुद्दे पर मैंने पैरवी भी बहुत की है, इसलिए जब तक ये सच्चाई सभी के सामने नहीं आ जाती है तब तक चैन से नहीं बैठने वाला हूं। हाँ, बस इतना जरूर है कि हमारे कार्य में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जो कहा है वो बहुत जल्द सभी के सामने होगा। शासन में भी इसकी तैयारी जोर से चल रही है। सभी लोग धैर्य रखें, आपके धैर्य का परिणाम भी सामने आने वाला है। लोग पोस्ट पढ़ने के बाद टिप्पणी करेंगे, उनसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन के लिए तुम भी संघर्ष करो। तुम क्या चूड़ी पहने हो, बिना पद बिना संगठन के जी नहीं पा रहे हो। आप सभी के सामने जब सच्चाई आ जाए तब विश्वास करना, लेकिन अपने शब्द तब वापस नहीं ले पाओगे। इसलिए जो भी बोलना सोच समझकर बोलना, सभी से यही आग्रह है, क्योंकि इसके बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बात और साथियों, जो सच है मैं वही बोलता हूं और लिखता हूं, क्योंकि मुझे ना तो किसी को लूटना है और ना ही अपनी दुकान चलानी है और ना ही झूठ फरेब करना है। इसलिए झूठ से अपने का दूर दूर तक का नाता नहीं है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके। उन्हें जोर लगाने दो ये समझने की कि आप दरअसल में क्या हो। धन्यवाद, आपका साथी हिमांशु वर्मा, रायबरेली। तो ये पूरी पोस्ट थी जिसके माध्यम से हिमांशु वर्मा जी ने नियमितीकरण के संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट दी है, और इसमें साफ तौर पे ये बताया है कि नियमितीकरण जो है नई शिक्षा नीति के तहत अनुदेशकों का कल्याण होना सुनिश्चित है, और ये काम बहुत जल्द ही होगा। सरकार इस चीज के लिए जोर शोर से काम कर रही है। बस आपको
थोड़ा सा धैर्य धर के चलना है और बहुत जल्द ही इसका परिणाम आप सभी की आंखों के सामने होगा। इस पूरे पोस्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी भी कही हैं जो बहुत अच्छी हैं अनुदेशक हित में। एक बात तो सबसे साफ है कि जहां शिक्षकों का ट्रांसफर का आदेश अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है, वहीं अनुदेशकों का सेकंड लिस्ट का भी जारी हो गया, यानी कि 2 दिसंबर को जो आदेश जारी हुआ था वो अनुदेशकों के हित में जारी हुआ था, जिसके पीछे का प्रयास आप लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने कितना प्रयास किया है। मैं यहां पर एक चीज आपको और क्लियर करते हुए चलता हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में अब यह सवाल उठने लगा है कि अमेजिंग एजुकेशन न्यूज वाले जो है सिर्फ हिमांशु वर्मा जी की न्यूज चलाते हैं, उसके सिवा कोई और न्यूज नहीं चलाते हैं। तो मैं यहां पर आपको बिल्कुल साफ तौर पे यह बात कह दूं कि मुझे जो चीज पारदर्शिता से दिखती है, जहां पर मुझे सच्चाई नजर आती है और जहां पर मुझे यह समझ में आता है कि कोई बिना पैसे लिए आपके लिए काम कर रहा है, आपके हितों के लिए काम कर रहा है और आपसे किसी भी तरीके की चंदा वसूली नहीं कर रहा है और उनके द्वारा किए गए सारे काम सही है, सटीक है और उसमें सच्चाई भी है, चाहे वो मानदेय की जानकारी हो, ट्रांसफर की जानकारी हो, अब आने वाले समय में अनुदेशक नियमितीकरण की जानकारी हो, क्योंकि जब ये मुद्दा पूर्ण होगा तब मैं आपके सामने होऊंगा और हिमांशु वर्मा जी भी आपके सामने होंगे और तब हम आपसे खुलकर बात करेंगे कि हमने कहीं भी आपसे 1% भी धोखा नहीं किया है। फिलहाल हम अपनी पोस्ट पर वापस चलते हैं। नियमितीकरण की जो घोषणा है वो कभी भी हो सकती है, ऐसा हिमांशु वर्मा जी का साफ तौर पे कहना है और अनुदेशक हित में उनके द्वारा किए गए इस कार्य का परिणाम भी बहुत जल्द ही सभी के सामने होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और इसके साथ मैं यही कहूंगा कि बस धैर्य बनाकर चलिए और अपना धैर्य मत खोइए और कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप एक अनुदेशक हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके ऊपर बच्चों के भविष्य की पूर्ण जिम्मेदारी है। अगर ऐसे में आप अपनी भाषा का गलत प्रयोग करते हैं, आपको जो आजादी मिली हुई है लिखने की, कमेंट करने की, अगर आप उसका गलत प्रयोग करते हैं तो आप सच में अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने व्यवसाय को धोखा दे रहे हैं, अपनी शिक्षक होने को भी धोखा दे रहे हैं। अगर आपके लिए कोई जना काम कर रहा है तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए और अगर आपको उसका काम नहीं पसंद है तो आप अपने आप भी कुछ काम कर सकते हैं, अपने हितों के लिए काम कर सकते हैं। आप जगह जगह जाकर बात कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, सभी से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता है। मैं इसीलिए अपना कमेंट बॉक्स ऑफ रखता हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे अनुदेशक साथी ऐसे हैं जिनके पास शब्दों के ऊपर कोई मर्यादा नहीं है। उनके शब्दों को देखकर साफ तौर पर लगता है कि वो कहीं से कहीं तक भी शिक्षक बनने के लायक नहीं है। लेकिन आज यहां पर मैं कमेंट जरूर खोलूंगा ताकि आप अपनी राय इस वीडियो पर दे सकें, बना सकें अपनी राय और एक अच्छी सहयोग कर सके इस अनुदेशक नियमितीकरण के मुद्दे पर, जो कि बहुत जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी के रूप में समस्त अनुदेशक परिवार के सामने होगा। सरकार आपको एक बहुत बड़ी सौगात देने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपके बारे में सोचती नहीं है, सरकार आपके बारे में सोच भी रही है, इसीलिए आपका ट्रांसफर की सुविधा भी आपको दी गई है और बहुत जल्द अनुदेशक नियमितीकरण की खुशखबरी भी आप सभी को सुनने मिलेगी। इसके लिए बस आपको धैर्य रखकर चलना है और जिस तरीके से इतने साल से ईमानदारी से आपने अपनी नौकरी को किया है, आगे भी आपको उसको ईमानदारी से करते रहना है। बहुत जल्द ये परिणाम आप सभी की आंखों के सामने होंगे। फिलहाल इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।